तो स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से लेट्स स्टडी नामक यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एक नया वीडियो नए टॉपिक पे, और जो टॉपिक है वो है आवर इंडिया। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर एक बार वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आवर इंडिया, यानी अपना देश भारत। यानी आज हम अपने इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है इसको आपको याद रखना है कि जो इंडिया है ये कब ये जो लाइज यानी कहाँ स्थित है, ये लाइज करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये लाइज करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। देखिए आप एकदम कॉन्सेप्ट इसका समझ जाएंगे ना तो आपको समझ आएगा, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करता हूं और उसका नाम है डियर सर। अगर आप उस चैनल पे जाकर देखना चाहते हैं कोई भी मैथ इंग्लिश साइंस आपको जो भी देखना है उस चैनल पे आप देखें। और उसके टीचर है मैथ के, वो हमेशा बोलते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर। तो आपको भी यही याद रखना है कि हम जब तक कॉन्सेप्ट किसी भी चीज का नहीं सीखेंगे हम कोई भी चीज नहीं सीख पाएंगे। तो मैं भी यही बोलूंगा कि कॉन्सेप्ट इज पावर, और आइए हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला तो मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ये जो आपका इंडिया लाइज कहाँ करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है, लेकिन एशिया के सदर्न पार्ट में, यानी एशिया के सदर्न पार्ट में लाइज करता है, लेकिन वर्ल्ड के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी एशिया के सदर्न पार्ट में और वर्ल्ड के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये आपको याद रखना है। फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ, एशिया के सदर्न पार्ट में और वर्ल्ड के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यह इंडिया लाइज यानी स्थित है। तो ये दोनों हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसको मैं अभी फिर एक बार पूरा समझा के आपको फिर समझाऊंगा। तो अब देखिए इसका एरिया यानी इसका क्षेत्रफल कितना है। आप इसका जो क्षेत्रफल है ये 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी ये आपका जो इसका क्षेत्रफल है यह 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसका देखिए इसके मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके मध्य से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, जिसका मान है 23.5 डिग्री मिनट नॉर्थ। और इसको हिंदी में कर्क रेखा करते हैं। और ये कुल 7 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम और पश्चिम बंगाल और आपका त्रिपुरा। तो ये 7 राज्यों से ये होके गुजरती है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मान कितना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 7 राज्यों से गुजरती है और इसको हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं। अब देखिए अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो जो हमारा आज का मतलब अभी जो हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड मेरिडियन, मतलब भारत का मानक समय। यानी हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का मानक समय कितना है। तो भारत का मानक समय जो मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से लिया गया है। भारत का मानक समय, मैं लिखा है इसको, भारत का मानक समय, हाँ, तो भारत का मानक समय जो है मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से लिया गया है और उसका मान है 82.5 डिग्री मिनट ईस्ट। यानी आपको बात मिल रहा है इसमें आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, और स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी भारत का मानक समय जो है, भारत के मानक समय का जो आपका मान लिया गया है, टाइम लिया गया वो कितना है, 82.5 डिग्री मिनट ईस्ट। ये अगर ईस्ट और नॉर्थ में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये ईस्ट है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका नॉर्थ है और स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया आपका ईस्ट है। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे 7th लार्जेस्ट की। तो इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। पहला क्या है, पहला रसिया है, दूसरा आपका रसिया है, दूसरा कनाडा है, तीसरा यूएसए है, चौथा चाइना है, पांचवा आपका ब्राजील है, और छठा आपका ये ऑस्ट्रेलिया है, और आखिरी में 7वां आपका इंडिया है। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ये अपना भारत है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि पेनिनसुला। देखिए पहले हम समझेंगे कि आइलैंड क्या होता है। पिछले आइलैंड क्या होता है, तो आइलैंड वो होता है अ लैंडमास व्हिच इज टोटली कवर्ड बाय, यानी ऑल साइड्स ऑफ लैंडमास इज कवर्ड बाय वाटर इज नोन एज आइलैंड। और पेनिनसुला क्या होता है, अ लैंडमास व्हिच इज कवर्ड बाय इट्स 3 साइड ऑफ वाटर, यानी उसके तीन साइड जो पानी से घिरे हुए हों वही पेनिनसुला कहलाते हैं।
तो आप जैसा कि जानते हैं, मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। आइलैंड का एग्जांपल हो गया ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, लक्षद्वीप, मालदीव और आपका अंडमान निकोबार। और जो अपना इंडिया है वो है पेनिनसुला। आप जानते हैं कि आपका ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में आपका अरेबियन सी है और साउथ में आपका क्या है, इंडियन ओशियन है। यानी आपका ईस्ट में आपका हो जाएगा क्या, ईस्ट में पूरब में आपका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में आपका हो जाएगा अरब सागर और दक्षिण में आपका हो जाएगा हिंद महासागर। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो भारत है वो पेनिनसुलर है, यानी तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और इसके नॉर्थ में यानी उत्तर में इसके हिमालय स्थित है। हिमालय एक पर्वत है। इसकी हिमालय पर्वत है जो कि बहुत ही यूजफुल है, जो कि साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। और जो जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से जो हवाएं उठती हैं और जब ये इस पर्वत यानी हिमालय से टकराती है तो उसके कारण वर्षा भी होती है। इसमें बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स एंड शब्द भी पाए जाते हैं। और इसमें एक बहुत ही मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि यहीं से तीन इंडिया की मेन रिवर निकलती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस यानी सिंधु। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये एक और चीज है कि ब्रह्मपुत्र भी अपने देश में ज्यादा नहीं है, ये चाइना में ही ज्यादा है और बांग्लादेश में है। और ये जो आपका इंडस रिवर है वो 20% ऐसा एक समझौता हुआ था कि सिर्फ 20% ट्रीटी एक वाटर ऑफ ये कुछ एक हुआ था ट्रीटी करके, तो उसमें कहा गया था कि सिर्फ भारत 20% सिंधु का यूज करेगा, बाकी जो उसका पानी है वो पाकिस्तान में जाएगा। और ये एक और बात बता देता हूँ, ये कराची में गिर जाती है, तो कराची में ये पाकिस्तान में एंटर करती है और कराची में अपना खाड़ी बना के गिर जाती है और अरब सागर में गिरती है। और जो आपका क्या बोलते हैं उसको, आपका ब्रह्मपुत्र और जो गंगा है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो ये मैंने आपको बताया कि इसके नॉर्थ में हिमालय है। और एक और चीज है, ये जो तीन मेन रिवर हैं इन्हीं के द्वारा नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण होता है। इन्हीं के लाए गए मिट्टी के जमावड़ों से नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण हुआ है। और ये बहुत ही एग्रीकल्चरल लैंड है और इसी को भारत का सबसे उपजाऊ जमीन कहा जाता है। तो अब फिर इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि इसके पास 28 राज्य हैं। पहले 29 थे, अब एक कम हो गया, जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरीज हो गया है। और पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थे, अब जम्मू कश्मीर और लेह यूनियन टेरिटरी हो गया है, लेह लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो रूलिंग पार्टी ने उसे यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया, मतलब अपने पास करके उसको यूनियन टेरिटरी बनाया है। तो ये देखिए आपका 9 यूनियन टेरिटरीज है और 28 स्टेट है भारत का। तो भारत का 28 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए, अब हमारे पास आइलैंड ग्रुप, यानी हमारे पास भारत के पास 2 आइलैंड ग्रुप भी है। भारत के पास 2 आइलैंड ग्रुप है। पहला लक्षद्वीप है जो कि अरब सागर में पाया जाता है और दूसरा आपका अंडमान निकोबार है जो कि बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आइलैंड वो होता है जो कि चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था। लैंडमास व्हिच इज कवर टोटली और ऑल 4 साइड बाय वाटर, तो उसी को आइलैंड कहा जाता है। मैंने आपको एग्जांपल भी उसके पहले दिया था, तो अभी मैंने आपको बताया कि अभी ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो है वो भारत का एक आइलैंड ग्रुप है। तो आइए हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, नेबरिंग कंट्री। तो नेबरिंग कंट्री हमारे कितने हैं? हमारे नेबरिंग कंट्री हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल। ये तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के हो गए, ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के हो गए, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के हो गए। और ये आपका बांग्लादेश और म्यांमार ये आपका ईस्ट में हो गया। ये इतना मैंने बताया। अब इसके भारत के 2 ऐसे भी पड़ोसी देश हैं जो कि पानी के द्वारा जुड़े हुए हैं। एक तो आपका श्रीलंका हो गया, ये आइलैंड है, और मालदीव जो कि हिंद महासागर में है वो भी एक आइलैंड है और ये इसके नेबरिंग कंट्री भी हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इसके नेबरिंग कंट्री भी हैं और जो कि पानी से जुड़े हैं और कुछ नेबरिंग कंट्री इसके लैंड से भी जुड़े हैं। तो एक और बात है कि जो श्रीलंका और भारत का जो एक ऐसा स्ट्रेट है जो कि उसे जोड़ता है वो है पाक स्ट्रेट। यही एक ऐसा चीज है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब मैंने नेबरिंग कंट्री बता दिया। अब ये देखिए, इसका नॉर्थ से साउथ यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका जो एरिया है
वो कितना है 3200 किलोमीटर। याद रखिएगा इसका जो एरिया है उसकी जो लंबाई है ऊपर से नॉर्थ से साउथ तक यानी जम्मू से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक वो है कितना 3200 किलोमीटर है। और उसके बाद देखिए ईस्ट से वेस्ट यानी ईस्ट आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट के कच्छ तक। यानी आपको याद रखना है कि ईस्ट से वेस्ट के अरुणाचल प्रदेश से लेके वेस्ट के कच्छ तक यानी गुजरात के कच्छ तक आप कह सकते हैं कि वहां से आपकी जो लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर। यानी इसकी लंबाई कितनी है 2900 किलोमीटर। अब देखिए जो आखिरी हमारा टॉपिक है वो है टोटल एरिया। भारत का जो टोटल एरिया है वो 2.4% कवर करता है पूरे वर्ल्ड का एरिया। यानी अब अभी नहीं समझाया होगा तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो भारत का जो एरिया है कुल एरिया है वो 2.4% वर्ल्ड का है। यानी वर्ल्ड का जितना भूभाग है उसमें से 2.4% भारत का लैंड मास यानी उसका एरिया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये पसंद आए तो एक बार लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका दिन।